एवरीवन, मैं हूं प्रदीप। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफलाइन कोचिंग क्लास में। तो आज मैं हाजिर हूं आप सबके सामने एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के 5वीं चैप्टर जो कि एपी है, और एपी का एक्सरसाइज 5.2 का सवाल देखेंगे, जिसमें कुल 5 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला टाइप का सवाल है कि एक एपी दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका 10वां पद या 20वां पद क्या होगा। इसके लिए हमने एक एपी कंसिडर किया है जो है 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएं, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ए बराबर मतलब प्रथम पद हो गया, एपी का जो प्रथम पद है वो हो जाएगा ए। तो ए बराबर 2 हो गया। सार्वअंतर, दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वअंतर करते, तो 7 में से 2 घटा देते हैं तो 5 आ गया। 12 में से 7 घटा दिए तो 5 आ गया, तो सार्वअंतर 5 हो गया। एन बराबर मतलब पदों की संख्या कितना है 10, 10वां पद निकालना है, तो एन की जगह हम क्या ले लिए 10। अब एपी का 10वां पद निकालना है, तो उसके लिए हम ए एन बराबर जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन की जगह 10, तो ए 10 मतलब 10वां पद, ए की जगह 2 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 5। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 गुना 5 किए तो 45, अब 45 में 2 जोड़ दिए तो 47। अतः एपी का 10वां पद क्या होगा 47 होगा। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सवालों को बना सकते हैं। लिख दिया हूं, जैसे 1 का 1 नंबर और 5 नंबर, 2 का 1 नंबर और 2 नंबर और 17 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क, आप लोग बनाइए। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर आप लोग के सवाल को सोल्व करके बताऊंगा। तो टाइप 2 के सवाल में पूछ सकता है कि दिए गए एपी में कितने पद है, या दिए गए एपी का कौन सा पद 78 है या 81 है या माइनस 81 है। इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हमने एक एपी कंसिडर किया है जो है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 होगा। प्रथम पद 21 है, ए बराबर हो गया 21। सार्वअंतर, तो कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर लेंगे तो सार्वअंतर 18 में से 21 घटाएंगे, 18 में से 21 घटाए तो -3 आ गया, और 15 में से 18 को घटाएंगे तो -3 आ गया। तो सार्वअंतर डी का वैल्यू हो गया -3। बोला कौन सा पद, तो एन का वैल्यू निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया। कौन सा पद -81 होगा, तो -81 जो है ये हो गया अंतिम पद, मतलब एनवा पद हो गया। तो एनवा पद हो गया -81, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम अतः ए एन का वैल्यू है -81 बराबर ए का वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू निकालना ही है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह -3। अब बराबर किस होगा, 21 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -81 माइनस 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह -3। अब -81 और -21 को जोड़ेंगे तो माइनस का 102 आएगा। अब -3 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, -3 बराबर एन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, और 102 में 3 से भागा देंगे तो 34 आएगा, और 34 में 1 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो एन बराबर हो गया 35। अतः एपी का 35वां पद -81 होगा। तो टाइप 2 का सेकेंड टाइप का सवाल है, जिसकी एक सूची दिया है जो है 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है तो क्यों है। यहाँ एक का प्रथम पद है 5, तो ए बराबर हो गया 5। सार्वअंतर, कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर लेंगे तो सार्वअंतर डी बराबर हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो 6, 17 में से 11 जाएगा तो 6, 23 में से 17 जाएगा तो 6, डी का वैल्यू हो गया 6। कोई पद, तो एन का वैल्यू नहीं पता, वो निकालना है। कोई पद 301 होगा तो ए एन बराबर हो गया वो 301। अब चूंकि ए एन बराबर हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन का वैल्यू जो है वो लिखते हैं। ए एन का वैल्यू है 301 बराबर ए की जगह हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह हो गया 6। 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6, तो 5 में से 6 गया तो -1, तो 6n माइनस 1 बराबर 301। अब 301 में 1 जोड़ देंगे तो 302 हो जाएगा बराबर 6n। तो n बराबर हो जाएगा
302/6। 302 को अगर 2 से काटते तो 151 आ जाएगा और 6 को 2 से काटते तो 3 आ जाएगा। तो n का वैल्यू हो गया 151/3। अब n का वैल्यू यहाँ एक भिन्न आ गया, लेकिन n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। क्यों? लेकिन n का मान धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। तो अतः एपी का कोई भी पद 301 नहीं, अतः एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 3 में एपी को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि एपी क्या होगा। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम कंसिडर किए हैं, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2d मतलब जितना पद बोलेगा उससे एक कम करके d में लिखना है। तो तीसरा बोला तो 2d लिया। तो a प्लस 2d बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लिया। फिर दूसरा है सातवां पद, तो a7 बराबर a प्लस 6d बराबर 9, इसको मान लिया समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमने क्या किया, घटा दिया। तो समीकरण 2 a प्लस 6d बराबर 9 और समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 5। तो घटाए हैं तो a से a कैंसिल हो गया, 6d में से 2d गया तो 4d बराबर 9 में से 5 गया तो 4। तो 4d बराबर 4, तो d बराबर हो गया 1। d का मान किसी एक समीकरण में रख दिए, हम समीकरण 1 में रखे हैं। तो a प्लस 2d बराबर 5। तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5। तो a बराबर हो गया 5 माइनस 2 बराबर 3। तो प्रथम पद हो गया 3 और साधारणतः हो गया 1। तो प्रथम पद 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो निर्धारित एपी 3, 4, 5, 6 है। टाइप 3 का सेकेंड क्वेश्चन। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो 11वां पद, तो a11 बराबर a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1 मान लिए। 16वां पद a16 बराबर a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या किए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किए, घटा दिए। तो a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38। तो a से a कैंसिल हो गया। 15d में से 10d को घटा दिए तो 5d और 73 में से 38 को घटाए तो 35। तो 5d बराबर 35। तो d का वैल्यू हो गया 7। तो d का मान समीकरण 1 में रख दिए। तो a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 गुना d का वैल्यू 7, 10 70। a प्लस 70 बराबर 38। तो a बराबर हो गया 38 माइनस 70 बराबर माइनस 32। तो a का वैल्यू हो गया माइनस 32। अब अपने को निकालना है a 31 मतलब एपी का 31वां पद। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह 31। तो a 31 बराबर a का वैल्यू हो गया 32, अब माइनस 32 प्लस n माइनस 1, n के जगह 31 अब माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 32 प्लस 30 गुना 7 करेंगे तो 210 और 210 में से 32 को घटा देंगे तो 178। अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इस एपी का 29वां पद क्या होगा। तो एपी में 50 पद है तो एन का वैल्यू हो गया 50 और तीसरा पद a3 बराबर 12 है तो a3 बराबर a प्लस 2d बराबर 12 और अंतिम पद मतलब 50वां पद है 106। तो a 50 बराबर a प्लस 49d बराबर 106, इसको मान लिया समीकरण 2 और इसको मान लिया समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिए। a प्लस 49d बराबर 106 माइनस a प्लस 2d बराबर 12। ए से ए कैंसिल हो गया, 49 में 2 गया तो 47, 47d बराबर 106 में से 12 गया तो 94, 47d बराबर 94। तो d बराबर हो गया 2। तो अब d बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रख दिए। तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 गुना 2
बराबर 12, ए बराबर हो गया 12 माइनस 4 बराबर 8। तो ए का वैल्यू 8 हो गया और डी का वैल्यू 2 हो गया। तो अब अपने को 29वां पद निकालना है, ए प्लस 28D। तो ए का वैल्यू 8 प्लस 28 गुना 2 किए तो 28 गुना 56, 56 में 8 जोड़े तो 64। एपी का 29वां पद कितना हो गया? 64। इसी तरह एक्सरसाइज 5.2 का 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग बनाइए, और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। टाइप 4 का क्वेश्चन, तो इसमें पूछेगा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, या 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन हमने कंसीडर किया जो है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या, तो 12, 12 में 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 15 में 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा। इस तो 12, 15, 18 डॉट 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 और लास्ट का 99, 99 में 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या हो गया 12, 15, 18 और लास्ट में 99। तो प्रथम पद ए बराबर हो गया 12 और सार्वंतर 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, तो सार्वंतर हो गया 3। और ये जो 99 है ये हो गया अंतिम पद, ए एन बराबर 99। तो बोला कितना पद, तो एन का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का वैल्यू है 99। तो 99 बराबर ए का वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 3। तो 99 में से 12 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बराबर एन माइनस 1। अब देखो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 3, 3 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 99 में से 12 गया तो 87, 87 में 3 से भगा दिए तो 29, 29, 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो एन का वैल्यू हो गया 30। अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की 30 संख्या है। का क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके लिए एक एपी कंसीडर किया है जो है 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम से अगर वहाँ पद ज्ञात करे। तो एपी का प्रथम पद हो गया 10 और डी हो गया 7 में से 10 जाएगा -3, 4 में से 7 जाएगा तो -3, तो डी का वैल्यू हो गया -3। ये जो -62 है ये हो गया अंतिम पद। तो ए एन बराबर हो गया -62 का अंतिम से अगर वहाँ पद ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर -62, ए बराबर 10 और डी बराबर -3। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह -62 बराबर 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह -3। अब 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो -62 माइनस 10 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। तो -62 और -10 को जोड़े तो -72, और ये -3 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 72 में 3 से भागा देंगे तो 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25। अतः दी गई एपी में कुल 25 पद है। अब बोला है अंतिम से अगर वहाँ पद, तो अंतिम से अगर वहाँ पद शुरू का 15वां पद हो जाएगा। तो अतः एपी का 15वां पद शुरू से ए 15 बराबर ए प्लस 14D। तो ए का वैल्यू हो गया 10 प्लस 14 गुना -3, तो 14 या 42, लेकिन -3 है तो -42, 10 में से -42 आएगा तो -32। अतः एपी का अंतिम से अगर वहाँ पद -32 होगा।